Hello students, today we will discuss about basic of differentiation and integration. आगे आपके पास एक टर्म और आएगी इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. सो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है घटाना एंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है बढ़ाना. डिफरेंशिएशन मतलब घटाना, हम किसी भी क्वांटिटी में से कुछ डिडक्ट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब बढ़ाना, हम किसी भी क्वांटिटी के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं. और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम अप्लाई किस पे करेंगे? किसी भी फंक्शन पे या किसी भी वेरिएबल पे. आपके पास कोई भी फंक्शन होगा या वेरिएबल होगा, उसके ऊपर आप ये अप्लाई करोगे. सो दीज आर सम फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन को, जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन. इफ़ सी इज़ सम कांस्टेंट, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, लाइक 2, 3, 4, ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट टर्म्स. सो आप इन कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का जो डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं डी बाय डी एक्स से. यहाँ पे एक्स है, ये वेरिएबल है, और ये शो कर रहा है कि हम उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप चाहो तो वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, डी बाई डी टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड पे. तो यहाँ पे डी बाई डी इंटू में वेरिएबल, दिस शोज दैट डेरिवेटिव, या हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. और दिस इज द क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या लिखेंगे? डी सी अपॉन में डी एक्स. मतलब सी इज़ अ कांस्टेंट, या फिर इसको आप ब्रैकेट में लिख दो 2 इज़ अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और किसी भी क्वांटिटी जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑलवेज बी ज़ीरो. हमेशा उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? ज़ीरो. अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है, इफ़ y इज इक्वल्स टू सी एक्स, इस तरह की कोई इक्वेशन है, देन यू हैव y इज इक्वल्स टू सी एक्स. आप डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाय डी एक्स. किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? डी एक्स के रिस्पेक्ट में. तो आप इसको कैसे लिखोगे? डी बाई डी एक्स, और y की वैल्यू क्या थी? c इंटू में x. और c अगर इसके लिए देखा जाए, c इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में. तो कांस्टेंट टर्म को हम ऑलवेज बाहर लिख लें, तो d बाय डी एक्स इंटू में x, क्योंकि हमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करना. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो. और अब हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाती है? बाहर. तो और d बाई डी एक्स, ये क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ x इन अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x का ही डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में. इसकी वैल्यू होती है 1. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? c मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 1. तो आंसर क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स. जब हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ गई c मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू c. तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? c. अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू सी यू, y इज इक्वल्स टू सी यू, तो डी वाई, इसका डेरिवेटिव आप लोगे विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहो, देन c इज अ कांस्टेंट एंड डी यू बच गया ना आपके पास सिर्फ, तो डी यू बाय डी एक्स. सम एक ऐसा वेरिएबल जो कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हो, उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 नहीं होती. सेम हो वेरिएबल, जिसका फंक्शन भी सेम हो और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो फंक्शन भी सेम हो, तब वैल्यू 1 होती है. सो इसको हम कैसे छोड़ देंगे? सिंपली ऐसे ही. आंसर क्या आ गया? सी डी यू बाय डी एक्स. अगर आपके पास फंक्शन ऐसा हो y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n, तब इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स. n को हम बाहर लिख लेते हैं, और डेरिवेटिव का मैंने क्या मतलब बताया कि कुछ घटाना, कुछ हम माइनस कर रहे हैं. तो उस टर्म में से आप क्या कर दोगे?
1 ऑलवेज माइनस, सिर्फ एक ही पावर माइनस होगी, 2 पावर 3 पावर 4 पावर माइनस नहीं होगी, सिर्फ एक पावर। तो जो उसकी पावर है उसको हम आगे लिखेंगे और उस वेरिएबल में से एक पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू यू रेस टू पावर n, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो सिमिलरली n बाहर आ जाएगा, u रेस टू पावर n में से हम एक पावर माइनस कर देंगे और उस साथ में क्या होता है, इसका भी डेरिवेटिव होता है, मतलब dx अपॉन में dx करते हैं यहाँ पे, तो उसकी पावर की उसकी वैल्यू कितनी थी 1, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज वही वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो du बाई dx, जिसको हम 1 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही यहाँ पे इसको पुट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी और डेरिवेटिव करना है इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे होगा, du का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v का विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन है जो कि मल्टीपल है दो वेरिएबल्स का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है स्टूडेंट्स कि dy बाई डी एक्स, यहाँ फॉर्मूला लगेगा y इज इक्वल्स टू यू इंटू में v। ये फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन u था, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन dv बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल बहुत ही काम का है और आगे डेरिवेशंस में बहुत यूज होगा। इफ़ यू हैव, आपके पास ऐसी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू यू अपॉन में v, देन इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर है u, डिनोमिनेटर है v, तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, मतलब फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, देन हम क्या कंसीडर कर लेंगे उस टाइम कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ये जो u है वो किसका फंक्शन है, x का। तो हम इसको कैसे डेराइव कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स, मतलब इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब इस फंक्शन का आप क्या करोगे, पहले डी यू बाई डी एक्स। इस फंक्शन को निकालने के लिए आप क्या कर लोगे कि पहले उस y का पहले विद रिस्पेक्ट टू डी यू कर लो, मल्टीप्लाई बाय जो ये फंक्शन था उसका विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, डी यू बाई डी एक्स, जिससे कि ये u कैंसिल आउट होके आपके पास वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, dy बाई डी एक्स के बराबर। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है इफ़ y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, देन आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो n जो है इसकी पावर वो आगे आएगी, वो पूरी इक्वेशन उसमें से एक पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उस क्वांटिटी का हम डेरिवेटिव करते थे। अभी मैंने दिखाया था इसमें कि इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव करते थे, तो अब इसमें क्वांटिटी ये पूरी है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए एक्स प्लस बी, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए a इज़ अ कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिख दो, डी एक्स अपॉन में डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर ये वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आ गई आपको यहाँ से a, और डी बी बाई डी एक्स का करोगे तो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज़ 0। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका डिफरेंशिएशन और साथ में जो अंदर ये क्वांटिटी है उसका भी डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ फंडामेंटल फार्मूला थे डिफरेंशिएशन के, जो कि डेरिवेशंस में यूज़ होंगे फिजिक्स के अंदर।
ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन था कांस्टेंट क्वांटिटी का और कुछ वेरिएबल क्वांटिटीज़ का। लेकिन कुछ डेरिवेशन फंक्शन हमारे ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका भी डेरिवेशन होता है, उनका भी डिफरेंशिएशन होता है। वो किस तरीके से होता है? अगर आपके पास फंक्शन ऐसा है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाय विद रिस्पेक्ट टू x, एंड साइन का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स कॉस, मतलब क्वांटिटी चेंज हो जाती है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। सिमिलरली इफ यू हैव y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स c से स्टार्ट होंगी ना, जैसे कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसिकेंट एक्स, उनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो विद नेगेटिव साइन आएगा। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है टेंजेंट एक्स इनटू में सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉट एक्स इनटू में कोसिकेंट एक्स। इनका जो ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है ये कैसे आया, ये आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। अगर आपके पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इफ़ y इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई इंटू में x, इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। जो फंक्शन है लॉग x है, जो वो उसको अपॉन में लिखोगे रेसिप्रोकल में 1/x, फिर इस पूरे लॉग बेस ई इंटू में x, और लॉग बेस ई और लॉग ई की वैल्यू होती है 1, सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x इज 1/x। अगर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, सेम यही। अगर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई यू, तो dy बाई डी एक्स वही जैसे x का किया था 1/u, लेकिन यहाँ पे तो dx अपॉन में x की वैल्यू 1 हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन का भी जो डेरिवेटिव करेंगे उसकी वैल्यू 1 नहीं होती, इसीलिए du बाई डी एक्स एज इट इज़ रखना पड़ेगा। अगर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स, तो dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? उसमें पावर सेम थी क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 था। इसकी पावर इसमें क्या होगा कि ई रेज टू पावर समथिंग, जैसे 2x है तो ये तो होगा ही सेम, साथ में जो 2x है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 और x, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया 2 dx बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स की वैल्यू 1 तो 2 आ गई, तो साथ में क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 ई रेज टू पावर 2x। सिमिलरली अगर 2 की जगह हमें कोई फंक्शन ले लें a, तो y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ax, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? a ई रेज टू पावर ax। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम के लिए आप 2 बार डेरिवेटिव को करोगे, और मिनिमा लेने के लिए, मिनिमा ऑब्टेन करने के लिए हमें उस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है। लेकिन अगर डेरिवेटिव करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आई देन यू हैव मैक्सिमम वैल्यू, अगर डेरिवेटिव करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आई देन यू हैव मिनिमम वैल्यू, और वी कॉल्ड मिनिमा।